वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कुछ भी बोलता है अब तो पता मतलब पर्सनल अटैक करना, कोई पढ़े या ना पढ़े, कोई करे या ना करे, तो पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। उसको काम से गर्ज है, उसको काम के बारे में बोलना चाहिए था। तो देखो ना, एक्चुअली तो उसको फ्रस्ट्रेट हो गया है। सबसे पहले मैंने उसको, जब उसने माइक लेकर वहाँ पे पकड़ा गया था, फिर स्पीकर साहब ने वहाँ कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं स्पीकर साहब को मैंने वहाँ पे गुजारिश की कि उस जो आपने कमिटमेंट की कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो माइक निकली थी इसके जेब से, तो अभी तक नहीं हुई। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कुछ भी बोलता है अब। इसको पता मतलब पर्सनल अटैक करना, कोई पढ़े या ना पढ़े, कोई करे या ना करे, तो पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। उसको काम से गर्ज है, उसको काम के बारे में बोलना चाहिए था। जिस तरीके से वो बोलता था तो वो तरीका ठीक नहीं है, वो गलत तरीका है। तो उसने फिर जब पलटवार कर लिया मैडम ने, तो फिर वो बात नहीं कर सका। वो तो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद पूछो, इनके एमएलएज असेंबली में रो रहे हैं, बात अपने एमएलएज की नहीं, हमारी का। देखो ये अपने किसी एमएलए के इमोशंस ऐसे होते हैं तो रो पड़े, तो इट डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट एमएलए, ही इज़ एमएलए, ही इज़ फ्रॉम आवर पार्टी। नो, व्हाई वीरी साहब क्राइंग? God knows better why he was crying there. I think he was crying because after some boys met him. It is because of that. तो आपको लगता And he है, got emotional. तो do you think the reservation issue should be sought out? And that has been already sorted out. वो तो पहले ही जो यहाँ पे LG देखो, LG साहब को फाइल गई हुई है। LG साहब वहाँ से कमिटीज देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। जो हमने किया है रिजर्वेशन के, वो तो अभी फाइल उसके पास है, फाइल वो वापस भेज देगा। उसी पर बिल लाना, उसी पर फिर बहस करना, वो गलत बात था।